जितना भी फ्रीडम में पैकेज में पैसा जनरेट होगा उसके अगेंस्ट में टोकन बर्न, यानी कि 1 बिलियन के अंदर से 10 मिलियन ही सर्कुलेटिंग सप्लाई में रहेगा, बाकी 900 मिलियन आपका बर्निंग में चला जाएगा। और 10 मिलियन जब सर्कुलेटिंग सप्लाई में होगा तो उसके अगेंस्ट में जो लिक्विडिटी हमारी इकट्ठी हो चुकी होगी वो तकरीबन मोर देन $300 मिलियन की लिक्विडिटी इकट्ठी हो चुकी होगी। और जब $300 मिलियन की अगर लिक्विडिटी इकट्ठी हुई है तो अगर लास्ट व्यक्ति भी एक टोकन बेचने आता है तो मिनिमम प्राइस वो $30 में जाके वो एग्जिट कर सकता है। और आज उमर सर ने ऑलरेडी बोला है कि जैसे इस टोकन को आप बाय करें या ना करें, 13 फरवरी को मैं मीटिंग लूंगा और यकीन माने जो व्यक्ति $1 में भी लेने का सोच रहा है, कंफ्यूज है कि लूं कि ना लूं, यकीन माने वो $3-4 पे भी बाय करेगा। और खासकर ये जितने लीडर सुन रहे हैं ये पहले और बाय करेंगे। तो मतलब कि कुछ ऐसी चीज भी है जो हमें अभी तक नहीं बताई गई, और वो ऐसी क्या चीज है जो अभी तक हमें नहीं पता चला कि X1 टोकन को बाय करना क्यों है। सबसे पहला बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है, और आप भी थोड़ा सा गौर करिएगा, अगर आप X1 टोकन को बाय करते हैं तो आपका लगा हुआ डीप जंगल का विड्रॉवल जो है वो 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास क्रेडिट हो जाता है। काफी लोगों को सवाल आता है, सर क्या कंपनी के पास पैसा नहीं था जो हमारा X1 टोकन हम बाय करेंगे वो पैसा ही हमें कंपनी लौटाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी ये देखना चाहती है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो X1 टोकन को कितना समझ पाती है और कितना लॉयल्टी है कंपनी के लिए। मुसीबत में कौन लोग कंपनी के साथ खड़े थे और कौन लोग विपक्ष टीम में थे। तो कंपनी के बहुत सारे एस्टेट्स हैं। तो कंपनी के पास जो एक्चुअल लिक्विडिटी आने वाली है फ्रीडम के माध्यम से वो $10 मिलियन की, जो कि साउथ अफ्रीका से आने वाली है, जो मिस्टर मसूद अलवी जी की टीम से आने वाली है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा डीप जंगल में $1000 का विड्रॉल लगा है और मुझे ये विड्रॉवल भी मिल जाए, X1 टोकन भी मिल जाए और X1 टोकन की एक्चुअल प्राइस में हम सेल भी कर दें, तो कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपने $1000 का विड्रॉल लेना है तो आपने $1300-1400-1500 का टोकन बाय करना है। जैसे ही आप टोकन बाय करते हैं उसका 70-80% आपको विड्रॉवल मिल जाता है। उस विड्रॉवल से आप जो टोकन बाय करने में आपने उस मनी को यूज किया है आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे ही आपका ये $2 का टोकन होता है तो आप भी सेल कर सकते हैं। जरूर नहीं कि कंपनी पब्लिक सेल कर रही तो आप अपना सेल ही कर सकते हैं, आप भी अपनी टीम में ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी यूजर को बेच सकते हैं। तो आपका जो लगाया वो प्रिंसिपल था वो जेब में आ गया, विड्रॉवल क्लियर हो गया, और जो जेब में पैसा आया उससे आप फ्रीडम पैकेज लेकर आप इनकम भी जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यानी कि एक मनी 3 मंथ या 3 काम हो जाएंगे आपके। पहला प्रिंसिपल जिससे लिया रिटर्न, सेकंड विड्रॉल क्लियर, तीसरा उसी फंड से आप फ्रीडम पैकेज लेकर अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको कॉइन भी कमा के देगा, आपको फंडिंग जो फ्रीडम में आपने सब्सक्रिप्शन लिया उससे भी पैसा आएगा, और आपका विड्रॉल भी डीप जंगल का 0/सन्नाटा हो चुका है। ये तीनों यूज आएगा। अब ये पॉइंट ये आता है 80%, हमने सर 100% सुना था विड्रॉल, तो हम भी इस बात पे कहते हैं कि बेशक ही 100% है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ 100% नहीं है, लेकिन कंपनी के कुछ स्टेट्स थे जो कि कंपनी ने हमसे बात की। कंपनी ने क्या बोली, ठीक है हम 100% दे सकते हैं, पर आपकी टीम में वो उस व्यक्ति के साथ क्या करें जिसको X1 टोकन अभी समझ नहीं आ रहा, बाय नहीं करना। वो तो ये सोच के बैठा है कि विड्रॉल आएगा तो X1 हम टोकन बाय करेंगे। कंपनी तो क्लोज कर चुकी होगी ITO या ICO को, फिर उस व्यक्ति तक टोकन कैसे पहुंचाएं, या 1 टोकन या 50 टोकन कैसे बाय करें? तो रिजल्ट लगाना ये है कि कोई भी अगर आपने, जैसे सपोज करो मेरी टीम में 100% ही विड्रॉल जाना है, लेकिन 80% लेने वाले का, 20% रैंडमली किसी ने 100 से 150 $200 का विड्रॉल लगा रखा होगा, उसका कंपनी ऑटोमेटिकली क्लियर करती जाएगी। तो आप भी चाहते हैं कि मेरा टीम का वो व्यक्ति भी निकल जाए जिस व्यक्ति ने सिर्फ ये सोच रखा है कि यार नहीं यार कंपनी विड्रॉवल पता नहीं कब देगी, देगी तो कब तक देगी। इस सारी बातों का एक ही आंसर है कि जितनी तेजी से हम X1 टोकन की बाइंग कर लेंगे उतनी तेजी से हम अपना टीम का विड्रॉल क्लियर करवा सकते हैं पहले। और विड्रॉल क्लियर होने का पर्पस ये है हमारा कि हम फंडिंग या कह लें फ्रीडम पैकेज को बहुत जल्द ज्यादा तेजी से बाय करके उसमें आर्बिट्राज तेज चालू करके तो हम अच्छी खासी अर्निंग ले सकते हैं। और इतना यकीन करना, जो फ्यूचर ट्रेड का मजा हम एक्सचेंज ऑन में ले सकते हैं, अभी तक आपने किसी एक्सचेंज पे लिया नहीं होगा। क्योंकि अगर आप $5000 लेके बैठे हैं तो यकीन मानो उसको लूज करते समय भी आप कंपनी आपको
लोन प्रोवाइड कर सकती है। अगेन आप बार बार 0% लिक्विडेशन का मतलब है कि आप इतना स्टैंड ले चुके होंगे कि आप अपने आप को एज अ ट्रेडर प्रोपोर्शन काम करेंगे, और आप दुनिया के जितने एक्सचेंज पे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उनको यहाँ लाने का पर्पस ये होगा कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग से जितना उसका डिपॉजिट होगा उसका 0.5% तक मिलेगा। स्पॉट ट्रेडिंग का 1%, किसी ने आपके नीचे $1000 जैसे डिपॉजिट किया उसका जो 1% बनता है वो आपको स्टैंड मिल जाएगा, जैसे वो अपना स्पॉट ट्रेडिंग में अपना वॉल्यूम ट्रेड करता है। तो जो फैसिलिटी इस एक्सचेंज ने दी है, तो आने वाले में अगर इसने सीएमसी के ऊपर अच्छी टॉप 100 में या टॉप 10 में जगह बनाई, तो यकीन बनाए आपकी X1 की जो टोकन की मिनिमम प्राइस होगी तो $100 से $1000 जा सकती है। तो आज समझ में नहीं आ रही X1 टोकन क्यों खरीदे, और जब हमें समझ में आएगी तो हो सकता है कि हमारी लिमिट हमारी औकात से वो टोकन की प्राइस बाहर निकल जाए, तो हमें लगे यार अब नहीं है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि BNB टोकन में बाय कर सकता हूँ, हम लोग बाई करेंगे नहीं। $700 का है, ₹7 का टोकन आज $700 पे है, तो यकीन माने हमारे हिम्मत नहीं पड़ रही कि बाई कर ले। तो उसी प्रकार से आज X1 टोकन जो हम $1 का समझ रहे हैं, आने वाले टाइम पे कल को ये $100 हुआ तो हमें लगेगा नहीं यार 100x ऊपर जा चुका है, अब तो ये नीचे आएगा, अब हमारा बनता नहीं लेना। और जैसे जैसे ये बर्न होता जाएगा तो और हिम्मत टूटती जाएगी। तो अच्छा डिसीजन है कि राइट टाइम एंट्री हमेशा फायदेमंद के लिए होती है, क्योंकि एक नेटवर्क की मैंने काम सीखा था, राइट टाइम एंट्री राइट टाइम एग्जिट। एग्जिट लेने का मतलब है कि आपने जो चीज की वैल्यू ली है उस वैल्यू को आप अपने प्रिंसिपल तक की जेब में एंटर कर ले, उसके बाद जो एसेट बचता है वो आपका फ्रीडम मनी है, आप उसे जब चाहें तब जाके सेल करें। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी साथ देते हैं तो यकीन माने कि अच्छी खासी बाइंग हो चुकी है, और अच्छी खासी बाइंग होते होते आप लोगों के में भी है कि आप 13-14 तारीख को अच्छी खासी विड्रॉल ले रहे होंगे, और कंपनी के आप भरोसे बैठे, बैठना भी चाहिए। 14 फरवरी को सिर्फ नवंबर वाले जो लोगों ने विड्रॉल लगाया उनके विड्रॉल कंपनी क्लियर करेगी। अगर आप दिसंबर वाले हैं, जनवरी वाले हैं, फरवरी वाले हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी अगेन, नहीं तो कंपनी अप्रैल मई तक आप लोगों की विड्रॉल क्लियर कर पाएगी, जो कि कंपनी सिर्फ जनरेट करके देगी। 2 नंबरी करनी होती कंपनी पास और भी जुगाड़ है, पर 2 नंबरी ना करके कंपनी चाहती है कि हम आपके पैसे को जनरेट करके अगेन फिर से आप लोगों को विड्रॉल दे। तो अगर आप देख रहे हैं आप डीप जंगल वाले हैं, तो अगर आपकी एक भी विड्रॉल आपने नहीं लिया होगा तो उसमें जो परसेंटेज आ रही है वो 0.8% आ रही है। क्यों पता है? कंपनी को बहुत जल्द डीप जंगल को आहिस्ता आहिस्ता क्लोज करना है, और उम्मीद कर सकते हैं हम अप्रैल मई तक आपका डीप जंगल क्लोज हो जाएगा सक्सेसफुल 1.8x लेकर विद विड्रॉवल। चाहे आज हम कोई भी काम ना करें, कंपनी अपने लिए काम कर रही है, लेकिन हमारा एक हमेशा देखा है मैंने कि जब कंपनी काम कर चुकी होती है तब हम कहते नहीं अब तो हम कर लेंगे सर। अच्छे वक्त पे दुनिया साथ देती है, बुरे वक्त पे जो काम कर लेना उसकी हमेशा पहचान रहती है, और हमेशा वो कहते हैं ना कि लीडर को पहचाना क्यों जाती है, लीडर कैसे बन गए। लीडर हर अच्छे बुरे वक्त पे जब कंपनी के लिए खड़ा है ना, तो समझ लो कि अच्छे वक्त में उसका नाम ऑटोमेटिक बना रहता है। तो आपने कुछ नहीं करना, अगर आपको लगता है कि नहीं यार X1 टोकन की हमें यूटिलिटी यूजेबिलिटी समझ में आती है और हमें वास्तव में खरीदना है, तो जो हम 14 फरवरी के बाद $2 में खरीदेंगे उससे बेहतर होगा कि हम प्राइवेट सेल के अंदर $1 पे इसे परचेस करें, अपने लीडर के माध्यम से, अपने अपलाइन के माध्यम से। और ये मत सोच लेना कि भैया कि नहीं आपने जो लिया वो आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हमने विड्रॉल के लिए लेना, नहीं। आपकी ये 13 फरवरी को जो मिस्टर उमर सर मीटिंग लेंगे इसका, आपको एक्चुअल यूज में समझ में आएगा यार कि सही रहा मैंने खरीद लिया, लेकिन आज कोई बताता तो शायद आज मेरे पास पैसे नहीं होते। तो इतनी सी बात आपको समझाने की कोशिश की थी मैंने कि X1 टोकन क्यों लेना जरूरी है। और X1 टोकन के रिगार्डिंग कोई सवाल है तो कृपया करके आप अपना हैंड रेस करें। हमारे क्लाइंट का क्वेश्चन बिलो के बाद था, जरा उनसे बात करेंगे। जी बिल्कुल बात करेंगे। हाँ तो इनोवेशन फैक्ट्री से ना। हाँ विड्रॉल में पूछ रहा था मुझे। जी जी पूछे। बिल के विड्रॉल कब है सर, ऐसा पूछना था मेरे को इम्पोर्टेंटली। विड्रॉल का मैंने ऐसे आज ही बातचीत चली थी कि उसमें जो लिक्विडिटी डाली थी तो उसमें गैस फीस कम पड़ गई थी, तो कंपनी में भी है कि आज गैस फीस डाल दे और मे भी आपके कल परसों तक वीलअप में जितने लोग वो आपका वीलअप विड्रॉल क्रेडिट हो जाएगा। अब बात आती है यूज कब होगा, क्योंकि इनकैश भी तो करना है।
वॉलेट में लेके क्या जी। करोगे? तो इसकी जो मुझे लगता है कि जब हमारा P2P प्रॉपर्टी लॉन्च होगा 25 मार्च को, तब जाके इसकी यूज बनेगी, और मुझे उम्मीद है कि 2026 तक आप अपने बिल को 0.03 यानी कि ₹2.70 कर पाएंगे। अब बात करूं BFIC कॉइन की, तो उसका भी यूज आपकी बहुत अच्छी बात है कि X1 जो टोकन आज हम बाय कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे, इसकी पेयरिंग BFIC से भी आएगी, बी लब से भी आएगी, तो ऑटोमेटिकली एक ही कॉइन हम सारे कॉइनों को सपोर्ट करता हुआ आगे निकलेगा। तो जितनी भी हमारी एसेट है, वो सारे एसेट इन कैश होने का जरिया जो है या माध्यम जो है वो एक्सचेंज ऑन ही है। जी जी, ओके ओके, राइट।